सोचिए, एक नन्हा सा बीज और ठीक 100 दिन बाद आपके हाथ में एक रसीला लाल टमाटर। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कमाल की यात्रा है। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इसके हर कदम को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। देखिए, ऐसा शानदार नतीजा पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस पौधे की जिंदगी के हर पड़ाव को समझना होता है। अगर हर स्टेज पर सही देखभाल की जाए तो ऐसी ही बढ़िया फसल मिलती है। तो ये है वो पूरा रोड मैप। टमाटर की 60 से 100 दिन की ये पूरी जर्नी इन 6 खास स्टेज में बटी हुई है। बीज के फूटने से लेकर फल के पकने तक हर एक पड़ाव, हर एक दिन बहुत जरूरी है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम सही पौधा चुनेंगे, फिर देखेंगे कि उसे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उसे खतरों से कैसे बचाना है, और आखिर में वो सबसे सही समय कौन सा है जब हम फसल को काटा जाए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से। जानते हैं, एक अच्छी फसल की शुरुआत होती है सही पौधे को चुनने से। ये फैसला आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अच्छा, तो टमाटर के पौधे ना मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिटर्मिनेट, ये झाड़ी जैसे होते हैं और एक ही बार में अपनी सारी फसल दे देते हैं। मतलब अगर आपको एक साथ ढेर सारे टमाटर चाहिए तो ये बेस्ट है। दूसरी तरफ है इनडिटर्मिनेट, ये बेल की तरह बढ़ते ही रहते हैं और जब तक मौसम है फल देते रहते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है बीज के अंकुरित होने से। पहले 10 दिनों में बीज फूटता है और फिर अगले कुछ हफ्तों में नन्हा पौधा अपनी पहली पत्तियां और जड़ें बनाता है। यहीं पर पौधे के अच्छे भविष्य की नींव रखी जाती है। अब जब पौधा बढ़ने लगा है तो उसे सही ईंधन भी तो चाहिए। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे टमाटर का पौधा बड़ा होता है उसकी भूख यानी उसकी पोषण की जरूरतें भी बदल जाती हैं। सही समय पर सही खाना देना ही कामयाबी का राज है। इसको ऐसे समझिए, जब पौधा छोटा होता है और बढ़ रहा होता है तो उसे नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे पत्तियां और तना मजबूत होते हैं। लेकिन जैसे ही फूल और फल आने लगते हैं गेम बदल जाता है। अब उसे चाहिए पोटेशियम। इससे फल का साइज, उसका स्वाद और रंग सब कुछ बेहतर होता है। चलिए अब बात करते हैं इस सफर की मुश्किलों की, क्योंकि एक पौधे को सिर्फ खाना पानी देना ही काफी नहीं होता, उसे आने वाले खतरों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन टमाटर की फसल को करीब करीब 22 आम बीमारियां बर्बाद कर सकती हैं। जी हाँ, 22। इसीलिए हमें हमेशा सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता है। ये देखिए, एक तरफ है एक हरा भरा स्वस्थ पौधा और दूसरी तरफ बीमारी की चपेट में आया हुआ। फर्क साफ नजर आता है ना? इसीलिए कहते हैं रोजाना अपने पौधों पर नजर रखना ही सबसे अच्छा बचाव है। आप जितनी जल्दी समस्या को पकड़ेंगे, फसल को बचाने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। ये खतरे भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि फंगल बीमारियां। अर्ली ब्लाइट इसका एक उदाहरण है। ये गर्म और नमी वाले मौसम में फैलती हैं। और दूसरे होते हैं शारीरिक विकार, जैसे ब्लॉसम एंड रॉट। ये किसी इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि कैल्शियम की कमी या पानी देने में गड़बड़ी की वजह से होते हैं। और अब आते हैं इस यात्रा के सबसे मजेदार और संतोष देने वाले हिस्से पर, यानी अपनी मेहनत की फसल काटने पर। ये जानना कि फल तोड़ने का सबसे सही समय और तरीका क्या है बहुत जरूरी है। टमाटर एक ही रात में लाल नहीं हो जाता। वो हरे से लाल होने तक कई अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, और सही स्टेज पर उसे तोड़ना उसके स्वाद और शेल्फ लाइफ दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। एक्सपर्ट्स एक खास स्टेज की बात करते हैं जिसे कहते हैं ब्रेकर स्टेज। ये वो पल है जब टमाटर का रंग पहली बार हरे से हल्का पीला या गुलाबी होना शुरू होता है। मतलब बस जरा सा रंग बदलता है। और यही वो मैजिकल मोमेंट है जब टमाटर को तोड़ लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? भला पूरी तरह लाल होने का इंतजार क्यों न करें? देखिए, इसके कई फायदे हैं। एक तो फल बेल पर फटता नहीं है। दूसरा, तेज धूप से खराब होने का डर नहीं रहता। स्वाद तो बेहतरीन मिलता ही है, साथ ही आप उसे ज्यादा दिनों तक स्टोर कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात, तोड़ने के बाद भी ये घर पर आराम से पकता रहता है। टमाटर तोड़ने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, हमेशा ग्लव्स पहनकर ही उन्हें हैंडल करें, क्योंकि उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है। दूसरी बात, उन्हें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखें, ये उनके लिए बेस्ट है।
और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें सेब और केले जैसे फलों से दूर रखें। ये फल एक गैस छोड़ते हैं जिससे टमाटर बहुत जल्दी पककर खराब हो सकते हैं। तो लीजिए, 100 दिन का ये सफ़र पूरा हुआ, एक नन्हे बीज से लेकर एक स्वादिष्ट फल तक। अब जब इतनी मेहनत का ये मीठा फल हाथ में है, तो सवाल ये उठता है कि इससे सबसे पहली डिश कौन सी बनेगी।